नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और चर्चा करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 6 जनवरी एक्सपायरी के लिए। पहली एक्सपायरी है जनवरी मंथ की, और साल की भी पहली एक्सपायरी है, और जैन मंथ की पहली एक्सपायरी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कल खत्म हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में बहुत जबरदस्त तेजी थी भाई, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम तेजी थी। और अब मैं तेजी नहीं करना चाहता हूँ, वो मैंने आज भी दिन में आपको बता दिया था। और रीजन क्या है, कारण क्या है, उसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये तो एक तो आप देख रहे होंगे कैसी खड़ी, बिल्कुल एक तो लाइन ही अपने आप में कह लीजिए आपकी, मतलब बिल्कुल स्लैंट लाइन। ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ये लगभग आप लगा लीजिए काफी खड़ी चढ़ाई है, कोई इस पर चढ़ भी नहीं पाएगा, ऐसी चढ़ाई है। और इससे भी इस तरफ होके निफ्टी आप देखेंगे पिछले 3 दिन में परपेंडिकुलर राइज हुआ है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एकदम सीधा। 3 दिन में क्या, 4 दिन हो गए हैं, देखिए ये बिल्कुल खड़ी कैंडल, खड़ी कैंडल, खड़ी कैंडल, खड़ी कैंडल। तो ये वाली लाइन मेरे ख्याल से एक बार रिटेस्ट होनी चाहिए, ये वाली लाइन कम से कम। और 1 2 3, 3 दिन में निफ्टी करीब आपका 800 के नीचे तो आना चाहिए। आज 907 है, तो लगभग 720, 700 यहां तक तो आना चाहिए भाई। अब तेजी इससे ऊपर समझ में नहीं आती है, करेक्शन चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस लाइन को मैं हटा दूं तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अच्छे से आप लोगों को याद होगा कि भैया ये इस चैनल में एंटर हुआ है, तो हो सकता है क्या, मतलब टेक्निकल पूरा करने के लिए ये इसके अपर बैंड को जरूर टच करे। यहां एंटर हुआ इस चैनल में, ठीक है, और इसके टारगेट यहां तक के निकल के आ रहे हैं। तो यहां तक हमने बाइंग में रहे यार, इसमें कोई दो राय नहीं। 840 850 था सुबह निफ्टी, जब मैंने बोला था कि अब बाइंग से निकल जाइए, तो 900 भी टाप के भाई 925 30 का तो इसने हाई बनाया है। तो दोस्तों अब जब तक, या तो मैं अब बाइंग साइड में नहीं हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं ना, मेरा व्यू अब बाइंग साइड का है जब तक कि कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात, बाइंग में अब मैं कब आऊंगा, बाइंग में अब जब आऊंगा मैं, ये आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये जो यहां पे आ रही है, ये है 20 EMA। ये वाली जो लाइन है, ये है 20 EMA। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, 50 EMA, ये ऊपर लिखा आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपका 50 EMA। जब तक ये 20 EMA वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये इस ब्लू कलर वाली लाइन जो कि 50 EMA है, इसके ऊपर नहीं आ जाती, ठीक है, इसके ऊपर नहीं आ जाती, तब तक मैं तेजी का सोच नहीं सकता। ठीक है, एक तो करेक्शन होना चाहिए भाई, और फिर ऊपर की तरफ मैं थोड़ा बहुत सोचूंगा कि हां अब ऊपर जा सकता है। ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए इतना तेजी होने के बाद भी, इतनी खड़ी तेजी होने के बाद भी, ये 20 EMA यानी पिछले 20 दिन का मूविंग एवरेज पिछले 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही है। ठीक है, तो इसको एक बार ऊपर आने देते हैं और मार्केट को हल्का फुल्का करेक्ट होने देते हैं, तब हम बाइंग साइड में बैठेंगे। नहीं तो बाइंग साइड में अभी फिलहाल नहीं रहना चाहिए, मेरी ये सलाह है। मतलब प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए दोस्तों, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आती है बात कि भैया ट्रेड क्या रहेगा। ट्रेड रहेगा ये, आ जाइए 30 मिनट का चार्ट लगाते हैं, और लास्ट में आप देखेंगे कि बहुत ही छोटा पोटा सा ये जो लेवल है 880, तो खैर मेरा टारगेट भी था आज का। ठीक है, और आप देखिए 880 एक बार इसने क्रॉस किया तो सपोर्ट उसी का ले रहा था। ये लाइन है आपकी 880। कल अगर 880 ब्रेक होता है तो मैं सेल साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा, मेरे टारगेट रहेंगे 840। ठीक है, 790, और 790 टूटा तो 750। ये मेरे नीचे के टारगेट रहेंगे जिसके लिए मैं कल प्ले करना चाहूंगा। मैं बाइंग साइड अगर मार्केट रहता है, 880 के ऊपर मार्केट अगर रहता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखता रहूंगा मार्केट को बस। आप समझ रहे हैं, लेवल मैं आप पे लिख भी देता हूं, 18 17 हजार अपने आप लगा लीजिएगा। 880 नीचे की तरफ ब्रेक हो तो सेल साइड का ट्रेड लेना है। एसएल आ जाएगा आपका 17,900,
30 पॉइंट का आप एसएल रख लीजिए 17,910, या फिर 900 के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो तब भी आप एसएल रख लीजिए। 880 के नीचे सेल करिए। ये जो मैंने यहाँ टारगेट दिए हैं ये आपके टारगेट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब तक तेजी हजम हो तो हजम करनी चाहिए। 800 840 तक बिल्कुल हजम हो रही थी, अब उसके बाद हजम नहीं हो रही है तो साइड में बैठ के देखो, क्यों जबरदस्ती तेजी करनी। ये मेरा व्यू, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो 17,350 से लेके 17,800 तक बिंदास तेजी कराइए, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे। आज 840 पे बोला है कि भैया निकल जाओ, अब तेजी मत करो। अब अगर फर्दर तेजी होती है होने दो, आई एम नॉट, मतलब मैं कन्विंस नहीं हूं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मुझे एक हल्का फुल्का करेक्शन चाहिए, उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा मुझे बाय करना है कि सेल करना है। तो ये रहेगा मेरा कल का गेम प्लान निफ्टी का। वो बाकी नहीं होता ऐसा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखता रहूं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने तो भैया छप्पड़ फाड़ दिए। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये इस वाले जोन को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, ये वाला जो जोन है मुझे नहीं भरोसा था कि ये 37,500 को क्रॉस कर लेगा। मैं सीधा, और इसमें मेरी हार भी हुई है, मैंने यहाँ पे पर्सनल ट्रेड भी लिया और वो शेयर भी किया, और इसने मेरा एसएल भी हिट कर दिया। तो एक तरीके से मेरा ट्रेड भी गलत गया है। रीजन क्या था ये देखिए आप, ये एक जोन है, सिर्फ यही मत देखिए, मैं आप जहां पे ले जा रहा हूं वहां पे भी देखिए, अब आप लोगों को नजर आएगा ये। तब मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ भी बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये जो है, ये इस पे देखिए कितनी बार ये सपोर्ट लेता था। ठीक है, ये पूरा ऊपर से आके आके फिर ऊपर, आके फिर ऊपर, आके फिर ऊपर। ठीक है, और ये कितना बड़ा रेजिस्टेंस था, यहां पे इसको पार नहीं कर पा रहा था। सेम इस पे इसको यहां पे भी हुआ, सपोर्ट लिया बट तोड़ा, तो देखिए क्या धमाका तोड़ा, ऊपर गया बट पार नहीं कर पा रहा था। बट यहां पे सिंगली एक दिन में ही इसने इसको पार कर दिया। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था भाई। ठीक है, इसलिए भी मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया, और वो बहुत ही कॉन्ट्रा, बहुत बढ़िया ट्रेड था, मुझे काफी विश्वास था कि उसमें पैसा बनना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या, इसको भी देखिए, बिल्कुल 90 डिग्री पे चढ़ा है। ठीक है, मार्केट गिरे ऐसे तो मंजूर है, देखिए यहां पे कैसे गिरा है मार्केट, अच्छे से प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से ऐसे ऐसे करके गिरा है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट दोस्तों, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, ओके, ठीक है फिर, तो उनको बोलना है ये सब करने को अगर वो कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बोला है करने के लिए, फिर उनको पूछो, अगर वो कर सकते हैं तो वो कर देंगे। मैं आपको कॉल बैक करता हूं। सॉरी दोस्तों, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो जोन है, ये देखिए कैसे गिरा है मार्केट। ठीक है, पर अब चढ़ कैसे रहा है ये देखिए, अब चढ़ कैसे रहा है, बिल्कुल सीधा चढ़ रहा है। नहीं भैया, ये ऐसे की तरफ गिरेगा, फिर ऐसे कुछ होगा, फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो कल को ऐसे, फिर क्या ऐसे जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। होता है तो डोंट पार्टिसिपेट, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, और हुआ क्या है आप देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी तेजी होने के बाद भी 10 ईएम में नीचे है, 20 ईएम में नीचे है, 50 ईएम में नीचे है, 100 ईएम में उसके ऊपर है, 200 ईएम में उसके ऊपर, ये ऊपर है। इतनी तेजी होने के बाद ही तो बैंक निफ्टी तो धड़ाम से नीचे गिरना चाहिए, जो मुझे दिख रहा है। तो इसके लिए ट्रेड लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा, जैसे ही ये 37,500 को तोड़ता है नीचे की तरफ। ठीक है, मैं लगाऊंगा 650 का एसएल, और इसको ठोक दूंगा नीचे के टारगेट के लिए। पहला टारगेट होगा मेरा 37,200। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा मेरा
36,800 और तीसरा टारगेट होगा मेरा 36,500। ठीक है, 36,800 तक तो आना चाहिए अगर 37,500 को तोड़ के नीचे की तरफ ब्रेक करता है। ये मैं कल ट्रेड लेना चाहूंगा। 37,500 के टूटते ही 640 650 इसके करीब का लगाऊंगा एसएल और बैंक निफ्टी को सेल करना चाहूंगा। बाई मुझे नहीं करना है। ये है मेरा कल का गेम प्लान। तो दोस्तों, इनकेस आपको वीडियो पसंद आई हो, क्लियर कट मेरा व्यू मार्केट को लेके क्लियर है बिल्कुल, मेरे को मेरा ट्रेड प्लान बिल्कुल क्लियर है। आप ऐसे ही चलेंगे तो ही पैसा बन सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उसकी बात अलग। तो ये रहेगा दोस्तों, 37,500 टूटे तो नीचे की तरफ सेल करेंगे, ऊपर ही रहता है तो मैं अभी बाइंग में तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।